हेलो एवरीवन, मैं हूं कौशिक कुशारी एंड नमस्कार आप सभी को। वी आर हियर इन द फर्स्ट एपिसोड ऑफ अ वेरी इनोवेटिव अप्रोच प्रेजेंटेड बाय खबर समय एंड इनिशिएटेड बाय मिष्टी क्रिएटिव स्टूडियो। और आप सभी सोच रहे होंगे कि ये इनोवेटिव अप्रोच क्या है। सो इन द कोलैबोरेशन विद खबर समय एंड मिष्टी क्रिएटिव स्टूडियो वी हैव प्रेजेंटेड यू अ वेरी मैजिकल रसोई टू यू ऑल, जहाँ पे हम ढेर सारे रसोई के साथ विद द लॉट ऑफ डिशेस हम बहुत सारे थिंग्स एक्सप्लोर करने जा रहे हैं इन अ वेरी मैजिकल वे। कहते हैं ना कि सबके पास तो रसोई होती है बट हमारे पास सिर्फ मैजिकल रसोई है। सो गाइस, आई लाइक टू प्रेजेंट टुडेज वेरी ऑनरेबल गेस्ट एंड शी इज़ ऑल्सो द विनर ऑफ कैप्शन कुक कॉन्टेस्ट, प्रेजेंटिंग यू ऑल Mrs. Gitanjali Chhetri, who is going to do some magic in today's rasoi. So, presenting you Mrs. Gitanjali Chhetri. Welcome to our show, ma'am. Thank you, Kaushik. Namaskar to all my viewers. Okay. So, मैम आपको हमारे शो में आके कैसा लग रहा है? आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड। मैजिकल रसोई में खबर समय और मिस्टी क्रिएटिव स्टूडियो ने मुझे जो मौका दिया फर्स्ट एपिसोड करने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, सो मैम आपसे मैं भी बहुत क्यूरियस हूँ अबाउट दिस मैजिकल रसोई। सो आज इस रसोई में क्या मैजिकल होने जा रहा है? मैजिकल रसोई है तो हमको तो कुछ मैजिक तो दिखाना ही पड़ेगा। आज मैं मोचा को लेकर ये करने जा रही हूँ, एक नया डिश करने जा रही हूँ। मोचा को वैसे हम लोग मोचा तो बंगाली में कहते हैं या नेपाली में बुंगा कहते हैं और इंग्लिश में इसको हम लोग बनाना फ्लावर कहते हैं। तो बनाना फ्लावर कहना ही हम लोगों को सबका आसान भी रहेंगी, अंडरस्टैंडेबल होगा। और बनाना फ्लावर जो है हम लोग हर रोज़ घर में किसी तरह से खाते हैं। कभी इसका सब्जी बना के खाते हैं, कभी इसका सैलेड खाते हैं या अचार या कुछ भी अपने अपने हिसाब से खाते हैं। तो आज मैं इसको थोड़ा अलग से शाही मोचा बनाने जा रही हूँ। ओके, सो मैम शाही मोचा के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा? क्या आप शाही मोचा के लिए तो सबसे पहले हमें ये मोचा चाहिए होगा। इसको किस तरह से क्लीन करनी है मैं आपको थोड़ी सी मैं आपको सिखा दूँ। इसको जो ये पार्ट है इसको फेंकना पड़ेगा और ये जो अंदर की वो हार्ड ये जो है इसको ये दोनों ही पार्ट आप लोग फेंकिए सबका, और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोग चॉप करेंगे। फिर उसके बाद ये सब का ऐसे ही निकाल लेंगे, छिलका निकालो, फिर अंदर का पार्ट का जो है ये निकाल के उसको साफ कर लो। हेल्प कर देता हूँ। इसको ये सब करके ऐसे करके रखे जब तक अंदर का इसके सबसे अंदर सफ़ेद पार्ट जो है जब तक वो न निकले तब तक आप लोग इसको साफ़ करते रहिएगा। और उसके बाद इसको हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप करेंगे। चॉप करना इतना ज़्यादा भी नहीं, ज़्यादा महीन भी चॉप मत कीजिए, बस इतना सा ही चॉप कीजिए। और उसके बाद इसको प्रेशर कुकर में 2 सीटी आने तक आप लोग इसको बॉईल कीजिए ताकि ये थोड़ा नरम पड़ जाए। और उसके बाद इसमें जो एक कड़कपन होता है, कड़वापन, वो भी निकल जाएगी। ओके, सो गाइस हम लोग देख ही सकते हैं आफ्टर चॉपिंग और बॉइलिंग अब ये इस तरीके से दिखने वाला, राइट मैम? जी, ये ऐसा लगेगा। उसके बाद हम लोग मसाले की तरफ बढ़ते हैं। Okay. मैंने यहाँ पर सूखी मिर्ची ली है, हल्दी पाउडर, ये धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और नमक अपने स्वाद के हिसाब से। हम लोग इसको घी में पकाएंगे और ये थोड़ा सा क्रीम उसमें रिचनेस देने के लिए। एंड अबाउट दिस खड़ा मसाला, ये खड़ा गरम मसाला है जिससे हम लोग सबसे पहले इसको तड़का दे के पकाएंगे। ऑनियन इसको मैं छोटा छोटा चॉप करूँगी, फिर ये टोमेटो और ये सब गार्निश करने के लिए। शाही है तो हमको थोड़ा शाही वो डालना पड़ेगा, नट्स वगैरह, तो अच्छा लगेगा टेस्ट में। यही सब और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट ऑफ कोर्स। सो गाइस, पहले तो मैंने मोचा खाया मम्मी का हाथ का ऑब्वियसली, बट आज यहाँ पे कुछ डिफरेंट खाने जा रहा हूँ, दैट इज़ शाही मोचा। दैट्स वाई आई थिंक दिस इज़ अ मैजिकल रसोई एंड यू आर ऑल्सो क्यूरियस कि आज क्या होने जा रहा है। तो मैम लेट्स प्रोसीड फॉर द कुकिंग। यस श्योर कौशिक। ये मैं अपनी कढ़ाई चढ़ा रही हूँ। अब मैं इसमें ये ऑनियन जो है इसको हम लोग छोटा छोटा चॉप करेंगे। ये मैंने पहले से ही धो के पील करके रखी थी।
सो आइए गाइस, हम लोग देख ही सकते हैं कि हम लोगों ने अनियंस और टोमेटो को फाइनली चॉप कर चुके हैं हम लोगों ने। अब आई गेस हम लोग कुकिंग की तरफ जाते हैं। अभी मैं यहाँ पर थोड़ी सी ये रिफाइंड ऑयल डालूँगी। ये रिफाइंड, वैसे तो हम लोग घी में बनाने वाले हैं Okay. लेकिन घी को हम लोग डायरेक्ट नहीं डाल सकते हैं Okay. क्योंकि रिफाइंड ऑयल घी अगर डायरेक्ट डालते हैं तो ये जल जाएगी घी, तो टेस्ट भी थोड़ा ख़राब होगा। इसीलिए मैं यहाँ पर 4 टीस्पून घी डाल रही हूँ। मैं अभी इसमें खड़ा गरम मसाला डालने जा रही हूँ। ये बे लीव्स डाल दिया। अब इसमें ये जो बड़ा इलायची है वो डाल रही हूँ, छोटी इलायची। एक बड़ा इलायची डाला, छोटी इलायची ये डाल रही हूँ। ये दालचीनी, सिनामन और ये क्लॉव थोड़ी सी डाल रही हूँ, लौंग थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ। अब इसमें अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो ये जायफल भाई आप लोग छोटी सी टुकड़े में ये जायफल को भी काट के अगर डाल देते हो तो खुशबू और भी अच्छी आएगी। अब ये मेरा तड़कना शुरू, इसने ये स्प्लटर कर रहा है तो मैं अभी इसमें ऑनियन डालने जा रही हूँ। अब ऑनियंस को हमें कब तक रखना है हमें? इसको बस थोड़ा हल्का ब्राउन होने तक। सो जब तक हल्का ब्राउन हो रहा है, आपसे जानना चाहता हूँ कि जी, जरूर। आपने कुकिंग कब से शुरुआत किया था? कुकिंग तो मैंने बचपन से शुरू की क्योंकि मुझे हॉबी थी और मैं मम को घर में पकाते हुए देखती थी। Okay. तो तब से मुझे बहुत इंटरेस्ट थी। जब से क्लास 9 में थी तब से और ज़्यादा बढ़ गई। उसके बाद वैसे तो मैं टीचिंग करती थी। टीचिंग में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था जितना कुकिंग में था। तो मैंने सिलीगुड़ी में वो मास्टर शेफ़ फर्स्ट टाइम 2015 में मैं फर्स्ट मास्टर शेफ़ सिलीगुड़ी बनी। तब से तो मैंने बहुत सारे वर्कशॉप्स कराए और क्लासेस भी कराए कुकिंग का। तब से अब पिछले साल जो कैप्सन कुक में मैंने विनर रह चुकी हूँ और कालिम्पोंग में भी फर्स्ट हिमालयन मास्टर शेफ़ में विनर रह चुकी हूँ। तब से मेरा और इंटरेस्ट बढ़ गया। That's something like cooking food is your passion. Yes. सो गाइस, जैसे आप सभी को पता ही है कि मास्टर शेफ़ जो कि नेशनल और वर्ल्ड वाइड में बहुत ही पॉपुलर है और सारे आई गेस पैशनेट शेफ़ के लिए वो एक प्लेटफॉर्म है टू गेट एक्सपोजर। एंड आई गेस मैं भी एक शख्सियत के साथ यहाँ पे खड़ा हूँ जो कि वहाँ पे शी इज़ रिप्रेजेंटिंग आवर होल नॉर्थ ईस्ट राइट नाउ एंड आई बिलीव एंड आई सी वन डे यू इन मास्टर शेफ़। सो आई एम रियली ऑनर्ड मैम, आपके साथ मैं थैंक यू कौशिक। यहाँ पे हूँ। दैट इज़ वेरी वेरी ऑनरेबल मोमेंट फॉर मी। थैंक यू। एंड मैम क्या घर में भी आपको लाइक सभी से तारीफ़ मिलता ही होगा, रोज़ डिफरेंट काइंड ऑफ डिशेस को खाने को मिलता होगा? वो तो मिलता है, लेकिन पहले होता था ना कि हम लोग, मैं नया डिश, जब मैं ज़्यादातर इनोवेटिव करती हूँ तो जब कोई नया डिश बनाती तो कभी कभार उनको बलि का बकरा भी बनना पड़ता था। ऐसा तो होता है हर घर में जब पहले ट्राई करते हैं। तब जब छोटी थी तब, आजकल इतना ऐसा नहीं होता है, अब थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ गया है। अभी मैं इसमें प्याज मेरा थोड़ा ब्राउन होने जा रहा है। Okay. अभी मैं इसमें ना ये टमाटर डालूँगी। अभी मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ। हम इसमें ना थोड़ा सा नमक डालते हैं, नमक डालने से ये जल्दी पक जाती है। Okay. अभी मैं ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, अब बस ये टमाटर पकने के लिए थोड़ा सा। It's smelling really nice, like the flavors
निकल के आ रहा है अभी तो बस शुरुआत है, शुरुआत है। चलना है मैजिक का, तभी और मैजिकल किचन का पूरा मतलब भी पूरा मतलब आ जाएगा। हमारे जो मैजिकल रसोई है वो है। आज ढेर सारे मैजिक यहाँ पे होने जा रहे हैं। सो गाइस दिस डिशेस, सो मैं भी नहीं जानता हूँ कि मैजिक कैसे होने वाले। इट्स ऑल डिपेंड ऑन शेफ गीतांजलि एंड लेट्स सी, फिंगर क्रॉस। सो गाइस कुकिंग करते करते मुझे और एक बात पता चला कि नमक डालने से खाना राइट जल्दी गल जाती है एंड इट जल्दी से गल जाती है, क्योंकि नमक पानी छोड़ता है ना, तो नमक पानी छोड़ता है, इसीलिए ये जल्दी फ्राई हो जाती है। नहीं तो फ्राई होने में बहुत टाइम लगती है। अभी मेरा ये टोमेटो भी पक गई है। मैं इसमें थोड़ा सा ये मेरा जो गार्लिक का पेस्ट है, लहसुन का पेस्ट, ये डाल रही हूँ 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। अदरक का पेस्ट। अभी मैं इसी में ये मेरा हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, ये जो मिर्ची जो है वो आप अपने हिसाब से लीजिएगा, किसी को तो तीखा पसंद होती है, किसी बहुत माइल्ड खाते। ये जीरा पाउडर, ये थोड़ा सा धनिया पाउडर ये डाल रही है। अभी मैं इसको थोड़ी देर भूनूंगी। इसमें मैं थोड़ी सी ये पानी भी डालने जा रही हूँ ताकि मसाला ना जले। इसको आप थोड़ी देर भूनिएगा जब तक कि ये मसाला कढ़ाई न छोड़ने लगे। सो मीन्स इसमें ढेर सारे फ्लेवर्स है, ढेर सारे स्पाइसेस है, व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग, राइट? और ये जी, और हमारे जो स्पाइसेस है सभी हम लोग जो इंडियन फूड जो खाते हैं ना, सभी स्पाइसेस मेडिसिनल वैल्यू के साथ में। और स्पेशली जो अभी कोविड के रहते हमको अच्छा लगता है कि हम लोग ये सब स्पाइसेस खाते हैं। वी आर ब्लेस्ड कि हमारे वी आर लैंड ऑफ स्पाइसेस। यस ऑफ कोर्स, यस ऑफ कोर्स। अभी मेरा ये हो चुकी है मसाला। अभी मैं इसमें ये जो बॉईल करके बनाना फ्लावर रखे थे हमने, ये डालने जा रहे हैं। इसमें अब पानी डाल के थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे हम। जब मैं फ्राई कर रही थी तब मैंने बहुत कम नमक डाली थी, आप लोगों ने नोटिस किया था। तो अभी मैं ये थोड़ा सा नमक और डालने जा रही हूँ। अभी का नमक का पर्पस फॉर टेस्ट, राइट? यस, टेस्ट के लिए अभी का नमक। इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। सो मैम, जब तक ये पक रही है, आई जस्ट वांट टू आस्क यू दैट, जैसे कि हाल ही में आपने एक कॉन्टेस्ट जीता था, दैट वाज कैप्शन कुक कॉन्टेस्ट। सो वो जीतने के बाद आपको कैसा फील हुआ, कैसा रिव्यूज़ मिला आपको लोगों से? वो जीतने के बाद तो मुझे एक और प्लेटफॉर्म मिला, और अभी इन्होंने जो मुझे फर्स्ट एपिसोड में मैजिकल कुक के फर्स्ट एपिसोड में जो बुलाया, उससे मुझे लगता है मुझे और एक और प्लेटफॉर्म मिला, तो मैं बहुत खुशी हूँ। और आप मास्टर शेफ़ के लिए मैम ट्राई कर रहे हैं जो नेशनल प्लेटफॉर्म? मैं पहले जा चुकी हूँ, मैं 3rd राउंड तक गई थी। तो फर्स्ट, सेकेंड, 3rd एपिसोड में। उसके बाद मैं नहीं गई। हम लोगों को बहुत दूर से जाना पड़ता है, तो अगर अब आजकल तो पहले जैसा एवरी ईयर नहीं होता है, तो बहुत लंबे गैप के बाद होती है। तो सोचती हूँ अगर हुआ नेक्स्ट ईयर तो मैं जाऊँगी।
लेकिन मैं सिलीगुड़ी और नॉर्थ ईस्ट को ही मैं रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। यहीं पर भी मैं कुछ कर सकूँ, हमारे लेडीज़ को कुछ सिखा सकूँ, वो भी घरों से निकल के बाहर आए, अपना टैलेंट दिखाए, उससे मुझे खुशी मिलेगी। व्हाट अबाउट मैम, आपने जैसे कि आपको खाना खिलाना, बना के खिलाना ज़्यादा पसंद होगा? और खाना खिलाने में इतनी खुशी मिलती है, कोई अगर आपको 2 शब्द भी अप्रिशिएट करके बोल दे तो उससे खुशी कुछ नहीं। सो मैम, आपने कभी सोचा कि आपका खुद का एक रेस्टोरेंट हो जहाँ पे आप? वो तो हर खुद का ड्रीम रहता है। मैं इसके साथ साथ बेकिंग भी करती हूँ, तो मेरा तो और भी ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट है खुद का रेस्टोरेंट बनाने का। तो अभी आपका वो विज़न चल रहा है? विज़न चल रहा है, लेकिन हम लोग जहाँ पर है वो कालिम्पोंग में, वहाँ पर इतना ये नहीं है। अगर मैं ऐसे सिटी में रहती तो शायद मुझे मैं कुछ कर सकती। फिर भी मुझे इतने दूर रहने के बावजूद भी इन लोगों को याद रहा, मुझे बुलाया, तो आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। सो वी आर ऑल्सो ऑनर्ड मैम कि आप यहाँ पे आए एंड शेयरिंग अ वेरी डिफरेंट डिश विद मैजिक, आई गेस गाइस, राइट? थैंक यू। वैसे मैंने मैम सुना नहीं है, मैंने जब गया भी था, मैं आई हैव विजिटेड ट्वाइस कालिम्पोंग, सो वहाँ पे हाट बाज़ार जो है, सो हाट बाज़ार में तो वेराइटीज़ ऑफ यू नो वेजिटेबल्स से लेके स्पाइसेस एंड ऑल, सो यू आर ब्लेस्ड टू बी लाइक इन दैट काइंड ऑफ प्लेस जहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है, जैसे कि फूड आपका पैशन है। कालिम्पोंग में बहुत सारे ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और मसाले मिलते हैं, जैसे कि कालिम्पोंग का हल्दी जो है, ये अभी बहुत फेमस हो रही है। मैंने देखा दिल्ली में भी और यहाँ पर भी कालिम्पोंग का हल्दी बोल के ही वो लोग टैग लगा के बेचते हैं, तो बहुत इनका डिमांड अभी है। और कार्डामम भी, वो ब्लैक कार्डामम जो है वो भी होती है कालिम्पोंग में ही। तो वी आर ब्लेस्ड बिकॉज हम कुक लोगों को जो है ना बहुत सारे स्पाइसेस में, हाँ एवरीथिंग देयर, कुछ भी वो भी फ्रेश, दैट इज द मेन थिंग, फ्रॉम द गार्डन आपको डायरेक्टली आपका किचन, हाँ वो भी फ्रेश, तो पकाने में और अलग ही मज़ा आती है ना फ्रेश मिलने से। So I think that if you open a restaurant in future there, so freshly it will be very easier for you, and tourists will be attracted to have your dish. To give them the original flavor of spices. और कालिम्पोंग में भी अभी थोड़ा ये हो रही है, ऐसे इवेंट्स थोड़ा बहुत वहाँ पर भी हो रही है। मैं कालिम्पोंग में ये मिस क्रिएटिव स्टूडियो का जो था कैप्सन कुक, उसमें विनर बनने के बाद तो मेरा हौसला और अफजाई हो गया। उसके बाद मैं कालिम्पोंग में जाके भी एक कॉन्टेस्ट में विनर रह चुकी हूँ। वहाँ पर भी वो फर्स्ट हिमालयन मास्टर शेफ करके था। वहाँ पे आपने क्या बनाया था? वहाँ पर मैंने ट्रेडिशनल गोरखा फूड बनाया था। वो हम लोग जो मकई खाते हैं ना, कॉर्न का हम लोग पॉरीज खाते हैं, तो हमारे एरिया में लोग मकई का भात बोल के वो खाते हैं। और जो स्टिंग नेटर जो होती है, प्लेन्स में ज़्यादातर लोगों को ये नहीं है, लेकिन अभी तो सभी लोग हर कुछ ट्राई करते खाते। वो डिपार्टमेंटल स्टोर्स में सब कुछ मिलता है, सुपरमार्केट्स में। तो स्टिंग नेटर का सूप और नेपाली डिशेस वो सब मिला के बनाई थी। दैट इज़ ग्रेट। अभी एक बार इसको भी थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं। अभी थोड़ी देर इसको पानी थोड़ा कम होने पर ये पक जाएगी। So I guess मैजिक होना शुरू हो गया मैम? थोड़ा। So I'm just waiting for the magic, guys. सो मैम, जैसे कि ये मोचा है जो बनाना फ्लावर कहते हैं, सो ये आज तो आपने ये बना रहा है, और भी वैसे सिंपल वे में हम लोग कैसे बना के? हम अपने हिसाब से, नेपाली लोग ज़्यादातर इसको सेसमी सीड, तिल के साथ में एक सैलेड बना के खाते हैं। वो बहुत पॉपुलर है, इट्स वेरी नाइस एंड हेल्दी। और इसके लोग चॉप भी बनाते हैं, और ऐसे ही फ्राई करके भी हम लोग बैटर में डिप करके फ्राई करके भी खा सकते हैं। सो जो भी डाइट कॉन्शियस है उनके लिए तो वो सैलाड इज़ वेरी बेनिफिशियल। और एक और बात, इसकी जो वो छिलके जो पेटल्स है लाल रंग की, उससे भी अचार बना के भी खा सकते हैं। तो ओवरऑल इसका कुछ भी पार्ट फेंका नहीं जाएगा, मतलब वो पूरा यूज़ हो जाएगा, पूरा का पूरा यूज़। तो अचार का क्या मतलब, कैसा? इट इज़ टैंगी, स्वीट? इट्स टैंगी एंड थोड़ी वो स्पाइसी एंड टैंगी। ओके, सो यहाँ पे आज जो हम लोग यहाँ पे बनाने जा रहे हैं, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। शाही मोचा आप कह सकते हो। सो लेट्स सी ये कैसा टेस्ट करता है। सो मैम, ये तो बन रहा है और बनने वाला है, लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बिसाइड कुकिंग भी आपका कोई पैशन या कोई कुछ कर रहे हो आप? बिसाइड ये कुकिंग, मैं बेकिंग का काम करती हूँ, बेकरी में चला रही हूँ घर से। मैं एक होम बेकर हूँ, तो घर से ही अभी चल रहा है। दैट्स ग्रेट। सो आप कुकिंग भी कर रहे हो, बेकिंग भी कर रहे हो, और यहाँ पे
आई कैन स्मेल द मतलब द फ्लेवर इट्स गोइंग टू बी वेरी टेस्टी, दिखने में ही लग रहा है. सो और कितना टाइम लगेगा? अभी बस हो गया. अभी Okay. मैं ये मेरा ख़त्म होने वाला है. अगर आप लोगों को थोड़ा स्वीट पसंद है तो थोड़ी सी चीनी, 1/2 टीस्पून जितना चीनी डाल दीजिएगा. ओके. और उसके बाद इसमें मैं ये क्रीम डाल रही हूँ थिकनेस के लिए, रिचनेस के लिए. ओके. वाओ. सो इट्स अ वेरी डिफरेंट व्हाट आई एम सीइंग इट, लाइक मोचा को इस तरीके से प्रेजेंट करना गाइस. अभी मैं लास्ट में गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ और थोड़ा सा हम इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डालेंगे. सो दिस आर द ड्राई फ्रूट्स. ये दिस, थैंक यू कौशिक. ये रेजिन्स डाल रही हूँ, ये कैश्यू नट्स और ये थोड़ी सी चेरी. अभी मैं ये थोड़ी सी केवड़ा वाटर डालने जा रही हूँ खुशबू के लिए. बस अभी मेरा मोचा का ये डिश जो है शाही मोचा तैयार हो चुकी है. अभी मैं आप लोगों को इसको प्लेटिंग करके दिखा दूँगी. सो गाइस, आज का मैजिकल रसोई का मैजिकल शाही मोचा तैयार है एंड लुक्स सो डिलीशियस. शैल आई टेस्ट? ऑफ कोर्स कौशिक. ओके, इट लुक्स सो यम्मी. सो गाइस, मुंह में तो पानी मेरा आ रहा है, आपका भी आ ही रहा होगा. लेट्स सी हाउ इट हैज़ बीन हैपन. I'm taking time because the magic is being happening in my tongue, you know. It's so tasty, ma'am. थैंक यू कौशिक. So tasty. Thank you I very much. really liked it. It was so tasty. सच में from my heart. It's really delicious, guys. So वैसे मैं vegetables ज़्यादा prefer नहीं करता हूँ, but I really loved it, to be honest. So आप लोग इसे रोटी या चावल के साथ में ले सकते हो. wow, that's really good. So I'm just having one more bite because it's really good. So with this, इतना सुंदर डिश आज हमको जानने को मिला. आप सभी को भी पता ही चला कि आप मोचा को किस तरीके से आप बना सकते हो इन अ डिफरेंट वे, इन अ शाही वे एंड इन अ मैजिकल वे गाइस. सो इसी तरह से आप लोग बने रहिए हमारे नेक्स्ट अपकमिंग एपिसोड के साथ, एक नए गेस्ट और नए शेफ़ के साथ. ऐसे ही हम लोग तरह तरह के डिशेस आपके सामने लाएंगे, सर्विंग विद मैजिक. दिस इज़ कौशिक कुशारी विथ मी, शी इज़ शेफ़ गीतांजलि, साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज मैजिकल रसोई. थैंक यू सो मच. थैंक यू.